हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 5, 9th सीबीएसई फिजिक्स फाउंडेशन। ठीक है, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है बच्चों, जिसका नाम है AUF फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, उस पे हमने सिर्फ फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का प्यार जताने के लिए वो चैनल स्टार्ट किया है बच्चों। तो उस पे हमने यस्सी वर्मा जी के, श्री यस्सी वर्मा जी के जो चैप्टर है ग्रेविटेशन 9th फाउंडेशन के बुक का, उसमें से सारे प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना। ठीक है, तो आज थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर रहेगा ग्रेविटेशन का, लेकिन और 4 लेक्चर बनाएंगे बच्चों इस पे, कि हम टोटल 9 करेंगे। और अगले 4 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे बच्चों वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। लिखो, हेडिंग लिखो, वेरिएशन। अब ये बहुत शॉर्टकट में है आपके सिलेबस में, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा आपको। वेरिएशन इन द वैल्यू वैल्यू ऑफ छोटू जी। छोटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है ना, किसी भी चैनल की, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना बच्चों, प्लेलिस्ट देखकर डिसाइड करना कि उसको सब्सक्राइब करना है या नहीं। ठीक है ना, तो हमारी प्लेलिस्ट तो बहुत बढ़िया है बच्चों, देख लेना। चलो ठीक है, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ छोटू जी। छोटू जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देख लो बच्चों, इमेजिन करो ये हमारा अर्थ है। एक डायग्राम में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये इसका सेंटर है बच्चों। क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो इसको बोलेंगे हम अर्थ। तो जो अर्थ होता है बच्चों, अर्थ का मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल यम, बड़ा यम, कैपिटल यम। एंड अर्थ की रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है ना, वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके वैल्यू अभी तक आपको याद हो गए होंगे। 6400 किलोमीटर रेडियस होती है। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम ये मास होता है। किसका? अर्थ का बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अर्थ का स्पेसिफिकेशन। इस तरह की हमारी अर्थ होती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक बॉडी रख दी, इस बॉडी का मास है छोटू यम, इस बॉडी का मास है छोटू यम। अब एक चीज याद रखो बच्चों, कि ये बॉडी भले ही अर्थ से चिपकी हुई है, लेकिन ये बॉडी और अर्थ में का, ये बॉडी और अर्थ में का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर होगा। तो सर आप ये डिस्टेंस क्यों छोड़ रहे हो? इतना डिस्टेंस तो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं ना। तो विथ कंपैरिजन, अब इस डायग्राम में जबकि ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बच्चों ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये जो ग्रीन कलर वाला डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है प्रैक्टिकली। तो बॉडी बहुत छोटी होती है कंपैरेटिवली तो अर्थ, वो हम रिलीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अब अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी फोर्स एफ से, और बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी फोर्स एफ से। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं सिर्फ। तो क्या होगा? एफ एफ इज इक्वल टू जी, पहले बॉडी का मास बड़ो यम, छोटे बॉडी का मास छोटो यम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटी का है ना, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बॉडी का मास लेना पड़ेगा, कैपिटल एम मतलब अर्थ का है, और स्मॉल एम मतलब बॉडी का है। तो छोटू एम कैंसल, और जी आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एक चीज प्रूव हो रही है कि भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो मास ऑफ दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज बॉडी का मास वहां पर है ही नहीं। तो ये इक्वेशन से प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्लैनेट का मास जितना बड़ा होगा बच्चों, उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। इसीलिए अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है कंपेरेटिवली टू मून, बिकॉज मून का मास अर्थ से कम होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। मतलब जितना साइज प्लैनेट का बड़ा होगा, साइज बच्चों, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मास, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देख लो, उसके बाद देख लो क्या देखेंगे कि जो जी होता है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी रेस टू 0। तो जी की वैल्यू जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, सबके लिए सेम होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। तो बॉडी कौन सी है या उसका मास कितना है, इस पे छोटे जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। व्हाट डू यू मीन बाय छोटू जी? छोटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या किया साइंटिस्ट ने? कैपिटल जी की वैल्यू रखी 6.67 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम की रखी 6 इंटू 10⁻24, और 6400 को मीटर में किया 6.4 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर किया, बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन किया, एंड ही दे फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। 9.77 होता है, लेकिन हम नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवीजन हो गया। अब तो क्या फिर अगर सर आप नीचे आ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही रहेगी, ऊपर चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही रहेगी, या फिर अलोंग द सरफेस मूव करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही रहेगी क्या? इसका आंसर क्या है? तो इसे बोलते हैं वेरिएशन इन जी। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम निकालूंगा और तीनों वेरिएशन आपको एक ही चीज में मैं प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, अब देख लो बच्चों, जो हमारी अर्थ है बिकॉज ऑफ रोटेशन वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है। चलो थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो अंडे की तरह है बच्चों, अंडे की तरह, मतलब ये ऐसा है बच्चों, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो होता है, ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और ये जो होता है आड़ा एक्स, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो हमारी जो अर्थ है घूमने की वजह से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इटसेल्फ, स्पिन मोशन। ओके, डब्ल्यू ई, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो घूम रहा है, ये घूमने की वजह से अर्थ जो है इक्वेटर पे ब्लज हो गई, ब्लज, बल्ज भी कहते हैं, ब्लगिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्लगिंग हो गया अर्थ का, फुगीर हो गई, फूक गई। ठीक है ना सब, फूक गई। ओके, और ये जो पोल पे हो गया है, पोल पे अर्थ फ्लैट होती है, चपटी, फ्लैट हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ बच्चों, यहां की रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस एट इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। तो ये जो अर्थ का शेप बना, इस शेप को प्यार से कहते हैं ऑब्लेट इलिप्सॉइडल। बोलो ऑब्लेट इलिप्सॉइडल। कौन सा बच्चों? ऑब्लेट इलिप्सॉइडल, नॉट ऑमलेट। हाँ, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लेट इलिप्सॉइडल। तो अर्थ कंप्लीट स्फीयर है क्या? नहीं, अर्थ ऑब्लेट इलिप्सॉइडल है, इलिप्स की तरह, ऐसी दब गई है, ऐसी फूक गई है, इक्वेटर पे ब्लज हो गई है, पोल पे फ्लैट हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो अब देखेंगे बच्चों कि इस तरह से होने से जी के वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। जी की वैल्यू जो 9.8 होती है। ठीक है, तो मैं बड़ा अर्थ ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, क्या एक एक से देखेंगे? चलो ठीक है, तीनों एक में ही एडजस्ट करेंगे बच्चों, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। ठीक है, अब देखो इसके डायरेक्ट मैं फॉर्मूले दूंगा आपको। ऐसी दबे वाली है बच्चों अर्थ। हाँ, ठीक है, तो ये जो होता है इसको पोल बोलेंगे हम। दिस इज आवर पोलर एक्सिस, दिस इज आवर इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया सेंटर। दिस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और यहां से हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे हाइट एच पे, हाइट एच पे। ठीक है, तो यहां की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये होती है 9.8। अब अगर आप यहां पर चले जाओगे तो यहां पर इसकी जो सिंबल होता है वो होता है जी एच, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी सेम, कैपिटल एम सेम। यहां पर डिस्टेंस कितना था सेंटर टू सेंटर? आर बच्चों, कितना था? आर। लेकिन अब कितना होगा यहां से यहां तक? आर प्लस एच। कितना? आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये देखो जीएम है, ये जीएम है, नीचे आर प्लस एच होल स्क्वायर है और यहां पर सिर्फ आर है। तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि भाई आर प्लस एच होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है बच्चों, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब आंसर कम हो जाएगा। सो जी एच विल बी लेस देन जी। ठीक है, तो विथ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे आप ऊपर जाओगे, with altitude, with altitude, with altitude, value of g, value of छोटू g decreases। अल्टीट्यूड के हिसाब से छोटे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। और इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये दोनों का रिलेशन, तो वो होता है जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। कैसे आया सर? सिंपली आपको क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करना है, बस फिनिश। जी एच अपॉन जी, देख लो डिवाइड कर लो, जी एच अपॉन जी कर लो, ये जी एम से कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। हो गया, तो इस तरह से होता है। तो क्या डिक्लेयर किया हमने? विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, अर्थ से ऊपर चले जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं। ओके, लेट मी टेक सम स्पेशल केसेस फॉर यू। ठीक है, तो स्पेशल केस में क्या क्या देखेंगे बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड, मतलब एट हाइट, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, 3/2 रेडियस या ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब नंबर 1 केस में हाइट कितना ले लेंगे? एच इज इक्वल टू आर,
तो जी एच पता करो। नंबर 2 ले लेंगे एच इज इक्वल टू आर बाई 2 और नंबर 3 ले लेंगे एच इज इक्वल टू 2r। फटाफट पता करो। चलो चलो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो, देख लो आराम से। ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, अर्थ की रेडियस होती है r। तो हम कितने ऊपर चले गए, h इज इक्वल टू r, हम यहां पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r। तो gh क्या हो जाएगा, gh इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू r है बच्चों, तो ये g इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस r होल स्क्वायर। तो r प्लस r कितना हो गया 2r, ये g इन ब्रैकेट r अपॉन 2r होल स्क्वायर। ये आर आर कैंसिल, 2 स्क्वायर 4, तो g बाय 4 हो जाएगा। तो जी एच विल बी g बाय 4। और पॉइंट में अभी आप आंसर निकाल सकते हो, g क्या होता है 9.8 डिवाइडेड बाय 4। तो जो कुछ भी आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 2 जो कुछ भी आएगा। ठीक है, तो g बाय 4। तो यह चीज इक्वल टू आर, इतनी हाइट पे अगर आप चले गए तो g बाय 4 हो जाएगा। जो सरफेस पे g था, हाइट पे जाके g बाय 4 हो जाएगा। अब r बाय 2 मतलब यहां पर आ गए सपोज आप, तो क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस एच के जगह क्या रख सकते हो, r बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये याद रख लेना बच्चों, अभी याद कर लेना कि भाई 1 प्लस 1 बाई 2 आता है 3 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 आता है 3 बाई 2। कभी भी छोटे बच्चे के जैसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते बैठना, ठीक है ना। तो ये हो गया g इन ब्रैकेट r अपॉन, ये हो जाए 2 1 3, 3 बाई 2 r होल स्क्वायर। दिस आर गेट कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4g डिवाइडेड बाय 9, 4g डिवाइडेड बाय 9। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज इक्वल टू r बाई 2 पे इतना हो जाएगा 4g डिवाइडेड बाय 9। अब 2r पे कितना होगा, gh इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट r अपॉन r प्लस हाउ मच इज h की जगह क्या रखना है 2r, तो ये हो जाएगा 2r होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 3r, तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 3r होल स्क्वायर। r से r मर गया, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना, तो जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 9। आपको वैल्यू पता करनी है, g के जगह 9.8 रख दो, पॉइंट में आंसर निकाल लो। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो जैसे जैसे आप सरफेस को छोड़ के ऊपर ऊपर जाओगे, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस, कम कम होते जाएगी, कम कम होते जाएगी। ठीक है, तो सपोज आप इंफिनिटी पर चले गए, ओके, एट एच इज इक्वल टू इंफिनिटी पर चले गए, तो इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो एच के जगह अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी मतलब क्या होता है 1 बाय 0, तो ये ऊपर चला जाएगा 0, तो जी एच विल बी 0। तो अगर इंफिनिटी पर चले गए आप तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा 0। तो एट इंफिनिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। ठीक है ना, ये चीज भी आप अच्छे से समझ लो। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों, ये था वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड। अब डेप्थ और लैटिट्यूड का आपके सिलेबस में है भी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो विथ डेप्थ डेप्थ के हिसाब से। ठीक है, अब देख लो बच्चों, आपको क्या लग सकता है कि भाई सपोज ये अर्थ है, अर्थ है सर, आप यहां से ऊपर जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट, यहाँ की वैल्यू। अब आप यहां पर आ गए, ऊपर आ गए, एच हाइट ऊपर आ गए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब जो आप यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, आप आर प्लस एच से मतलब बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जी एच कम रहेगा किससे, जी से। सर उसके रिवर्स अगर हम नीचे आ गए, सर ये सेंटर है हमारा, तो अब ऐसे होना चाहिए कि इसको हमने जी एच कहा था, तो डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, डेप्थ डी बोलेंगे। तो यहाँ के वैल्यू को क्या बोलेंगे, जी डी। तो सर जी डी कैसे आएगा हमारा, तो ये क्या होता है सर, दिस विल बी ये आर होता है। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, आर प्लस एच किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद आर माइनस डी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर के बजाय आर प्लस एच होल स्क्वायर आया था, इसलिए जी एच कम हुआ था। तो आर स्क्वायर के बजाय आर माइनस डी मतलब डिनोमिनेटर कम हुआ, तो अब ये क्या बढ़ जाएगा क्या सर, तो ऐसे नहीं होगा बच्चों, ऐसे नहीं होगा। पहले तो ये समझो कि ऐसे नहीं होगा। इसका रीजन क्या होगा बच्चों, कि अब जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो बड़े अर्थ की वजह से नहीं, छोटे अर्थ की वजह से एक्ट हो रहा है। पहले हमारी अर्थ जब बॉडी आपकी सरफेस पे थी तो उसका मास टोटल यम था, अब बॉडी यहां पर है डेप्थ डी पर, तो इसका मास हो गया यम डैश। अब इसका पूरा वेरिएशन मास का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का करके फाइनली वैल्यू आती है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट
1 माइनस डी बाय आर, याद रखना है, नॉट स्क्वायर। जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर। और आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा विथ डेप्थ, बताऊंगा मैं, घबराना मत, विथ डेप्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, विथ डेप्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगी सर? अब देखो बच्चों सर क्या हो रहा है, आर स्क्वायर के बजाय आर माइनस डी स्क्वायर रख रहे हैं तो डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना, रेडियस कम हो रहा है। लेकिन देख लो बच्चों क्या होगा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप नीचे आ रहे हो तो आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, तो आर अगर कम होगा तो जी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ ही क्या हो रहा है बच्चों, ये मास भी कम हो रहा है। देखो पहले बड़ी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही थी, अब छोटा अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इतने मास के वजह से जो फोर्स था वो अब इस बॉडी पर नहीं एक्ट होगा, तो इतने छोटा मास कम हो जाएगा। तो मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे आप यहां से यहां आ रहे हो, रेडियस कम हो रही है, इसकी रेडियस छोटी छोटी हो रही है, लेकिन मास भी कम हो रहा है। तो मास कम होने से जी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ज्यादा कम होगा कम बढ़ेगा, ज्यादा कम होगा कम बढ़ेगा, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये इतना साइज ये इतने साइज से मर गया और ये रिजल्टेंट कम हो जाएगा, रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ। अब सेंटर पे चले जाओगे आप, यहां पर आ जाओगे, यहां पर तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी। तो डेप्थ विल बी इक्वल टू रेडियस एट सेंटर, एट सेंटर। तो डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, 12th में प्रूफ है इसका। तो डेप्थ से आर मर गया, 1 माइनस 1 0, तो जीडी कितना हो जाएगा, 0। तो एट सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 0, विथ प्रूफ मैंने आपको बता दिया। तो एट सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 0 होती है बच्चों, कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये विथ डेप्थ था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं तीसरा, विथ लैटिट्यूड पढ़ेंगे बच्चों। लैटिट्यूड बताऊंगा मैं, घबराना मत, लैटिट्यूड क्या होता है देख लो। अभी तक हमने दो चीजें क्लियर की है। पहली चीज, हमारी अर्थ ऐसे होती है, देख लो। अब तीनों चीजें रिवाइज करूंगा मैं। तो ये होता है हमारा पोल। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जी की जो यूनिवर्स की मैक्सिमम वैल्यू है रिगार्डिंग अर्थ, वो होती है पोल पे। जी विल बी मैक्सिमम एट पोल। पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसको पोल बोलेंगे ना, ये पोल है, ये पोल, एंड दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है हमारा। ठीक है, तो ये पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब यहां से अगर आप ऊपर जाओगे हाइट पे, तो विथ हाइट को अल्टीट्यूड भी कहते हैं, विथ हाइट जी डिक्रीजेस, जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी हमने वैल्यू भी पता की है, जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहां से, अब इन्फिनिटी पे जाने के बाद एच इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जी एच कितना होगा, 0। इन्फिनिटी पे जाने के बाद जी एच कितना होगा, 0। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही देख लो, अगर आप नीचे आना शुरू करोगे, अगर आप यहां से नीचे आना शुरू करोगे, तो फिर भी जी क्या हो जाएगा, विथ डेप्थ also, विथ डेप्थ जी डिक्रीजेस, विथ डेप्थ जी डिक्रीजेस, जी कम ही होगा, जी डिक्रीजेस। ठीक है, डेप्थ के हिसाब से भी जी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो विथ डेप्थ आल्सो जी डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होगा, जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर। तो सेंटर पे चले जाओ, तो जी डी कितना होगा, 0। तो देख लो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है। अब सेंटर से बढ़ेंगे हम, 0 से बढ़ते जाएगा मैक्सिमम कितना, 9.8, 0 से 9.8 तक जाएगा, फिर कम होते जाएगा, 0 से 9.8 तक जाएगा, फिर कम होते जाएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे होता है बच्चों, देख लो। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, डिस्टेंस वर्सेस जी, डिस्टेंस वर्सेस वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू, तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पर डिस्टेंस कितना होता है, 0, 0,0, दोनों वैल्यू क्या है, 0, तो यहां से शुरू होगा। तो अब जब डिस्टेंस आपका एच इज इक्वल टू आर होगा, या फिर आर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, ये कितनी है, सपोज ये रेडियस है आपकी, रेडियस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम, दैट इज जी। तो यहां से ये बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो? तो यहां से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी मैक्सिमम तक, कितने तक, 9.8। अब इसके बाद घटते जाएगी, लेकिन ये अब स्क्वायर से घटते जाएगी, तो घटेगी ऐसे, और इन्फिनिटी पे जाके 0 होगी। ये टच नहीं करना, इसको टच करना होगा आपको, तो इसको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, तो जब एग्जाम में आएगा तो ये एक्सिस को टच रहेगा क्या, नहीं, हम इन्फिनिटी नहीं बता सकते। तो इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, तो सरफेस पे यहाँ पर जी कितना होगा, जी की वैल्यू कितनी होगी, 0, बढ़ते जाएगी, सरफेस पे आने के बाद कितनी हो जाएगी, 9.8। फिर जैसे ऊपर जाओगे वैसे घटेगी और इन्फिनिटी पे जाके फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है
विथ हाइट एंड डेप्थ। तो मैक्सिमम कहां पर होती है? मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। तो जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट इक्वेटर और मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है एट पोल और मिनिमम होती है एट इक्वेटर। अब देख लो बच्चों, अब लेट अस फाइंड वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। क्या बच्चों? लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड माने हाइट, डेप्थ मतलब खड्डा करके नीचे जाना है। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? देख लो बच्चों, लैटिट्यूड मतलब अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। अच्छे से समझो, ये जो पॉइंट है बच्चों ऊपर वाला, इसको बोलेंगे पोल, इसको क्या बोलेंगे? पोल, और इसको बोलेंगे इक्वेटर। ये पोल है, ये इक्वेटर है। जब आप यहां पर रुके हो तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी इज इक्वल टू जीएम डिवाइडेड बाय यहां की रेडियस क्या होगी? आरपी, रेडियस एट पोल स्क्वायर। ये है ना, ये रेडियस एट पोल। ठीक है, अब यहां पर देख लो, इस फिगर से भी आप बता सकते हो रेडियस एट इक्वेटर। ये बड़ा दिख रहा है ना बच्चों, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी? जी इज इक्वल टू जी एट इक्वेटर, ये जी एट पोल होगा, जी एट इक्वेटर। तो जी एट इक्वेटर क्या होगा? जी एम, जी सेम रहेगा, एम सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। तो देख लो बच्चों, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। रेडियस एट पोल से रेडियस एट इक्वेटर बड़ी होती है, ठीक है ना, ब्लज है ना, ये बड़ी होती है। तो ये बड़ा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, इनवर्स है ना, ये कम हो जाएगा। तो जीई विल बी लेस देन जीपी, ठीक है ना। तो जीपी की वैल्यू इन ऑल, ओवरऑल जीपी की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ओके, तो देख लो बच्चों एक रफ डायग्राम जिसमें हम तीनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई विथ अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डेप्थ वैल्यू ऑफ जी क्या होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.8। कहां पर होती है? पोल पे। देख लो बच्चों, ठीक है, देख लो तीनों चीजें समझो। जी की जो मैक्सिमम, इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलेंगे पोल। तो जी की वैल्यू मैक्स होगी, यहाँ पर मैक्स कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इन्फिनिटी तक पहुंच जाओगे, जी एच कितना हो जाएगा? 0। इधर से नीचे जाओगे जी की वैल्यू कितनी होगी? डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब सेंटर पे चले जाओगे तो जी डी कितना हो जाएगा? 0। सेंटर पे कितना हो जाएगा? 0। 0 से बढ़ते जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम से घटते जाएगी 0। अब क्या हो जाएगा? सपोज आप इधर से इधर मूव हो रहे हो, मतलब पोल से इक्वेटर जा रहे हो, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन 0 होगी क्या? नहीं, अलोंग द सरफेस डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पर मिनिमम होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पोल पे ऊपर जाओ कम होगी, नीचे जाओ कम होगी, इधर जाओ कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा वेरिएशन हमने पढ़ लिया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट very interesting concept, that is difference between mass and weight. So initially let us learn about mass. तो heading लगाओ mass, finally इसका distinguish भी करेंगे हम। पहले heading लिखो mass। तो mass क्या होता है बच्चों? amount of matter contained in a body is called as mass, ठीक है। amount of matter, amount of matter contain in a body, contain in a body is called mass, is called mass। तो बॉडी का जो अमाउंट ऑफ मास कंटेन है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन है इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास। उसको क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास। तो मास जो होता है बच्चों, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास इज ऑलवेज भी लिखेंगे बच्चों, चलो ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर। आप किधर भी चले जाओ कांस्टेंट एवरीवेयर, मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रूव करके बताऊंगा मैं, घबराना मत, एवरीवेयर, ठीक है। सपोज बच्चों क्या हुआ, ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द मून, ये चांद है, चंदा मामा, ठीक है। आप यहाँ पर रुके हुए हो, ओके, और यहाँ पर मून पे रुके हुए हो। तो मास को लेना देना नहीं कि आप अर्थ पे हो या मून पे हो। तो मास क्या दिखेगा कि भाई इस बॉडी में कितने पार्टिकल है? 1 2 3, 1 2 3। तो तीनों को वो ऐड कर लेगा और दैट इज मास। आप मून पे हो, मून से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो क्या करेगा? 1 2 3, 3 पार्टिकल ही है ना, तो उसका मास सेम। तो अगर यहाँ पर आपका मास 10 किलोग्राम है तो यहाँ पर भी आपका मास 10 किलोग्राम ही होगा। तो चेंज क्या होता है? वेट। बताऊंगा मैं वेट क्या होता है, ठीक है। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये किसके मदद से मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, मेजर्ड, याद रखो, मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ
ऑफ फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू, फिजिकल बैलेंस, इधर 1 किलो का मास रखेंगे, उधर उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल बैलेंस की मदद से इसको मेजर करते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखना कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास क्या मेजर करता है? इनर्शिया। अब इनर्शिया डिटेल में पढ़ा है हमने, गैलीलियो का कंसेप्ट, अपोजिशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब रेस्ट बॉडी रेस्ट रहने की कोशिश करती है, मूविंग बॉडी मूविंग रहने की कोशिश करती है, मोशन में हमने देखा है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, पता है आपको, ठीक है। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। इसका जो एमकेएस या इसको बोलते हैं एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, एंड सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। और एक बार आपको याद दिला दूं कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा? ये +3 इधर आके -3, 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, बढ़िया से नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर दैट इज मास। अब जाते हैं बच्चों वेट की तरफ। ओके, ये डायग्राम रहने देते हैं, काम आएगी। वेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो देख लो बच्चों, वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हेडिंग लगाओ नंबर 2 वेट, लिखो WEIGHT वेट, ठीक है। वेट इज डिनोटेड बाय W। और वेट क्या होता है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जिस भी बॉडी का आपको वेट मेजर करना है उस पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज चेंजिंग प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस पे चेंज होता है ये। इट इज चेंजिंग प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस पे ये अलग अलग होता है। जैसे कि इमेजिन कर लो, आप अर्थ पे चले, अर्थ पे रुके हो, तो आपका मास यम है, तो इस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा नीचे की डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ। और मून इतना ही फोर्स लगाएगा क्या आपके ऊपर? नहीं, मून का फोर्स अलग होगा, बिकॉज मून का मास अलग है ना बच्चों, मून का मास अलग है, मून की रेडियस अलग है, तो ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा, ठीक है। तो फोर्स चेंज, वेट चेंज। इसीलिए अर्थ पे और मून पे क्या बदलता है? वेट, लेकिन मास बदलता है क्या? नहीं। इट इज चेंजिंग प्लेस टू प्लेस। तो ये क्या है? वेट इज नथिंग बट वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसका? ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन किसका? ग्रेविटी का। तो यम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? यम इंटू जी। अब जिस तरह से जी चेंज होता है उसी तरह से वेट भी चेंज होगा। अब जी कैसे कैसे चेंज होता है? हमने ये अर्थ देखा था, यहाँ पे जी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर वेट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बिकॉज देख लो, वेट यहाँ पर अगर मास कांस्टेंट मान ले क्या होता ही है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जी मैक्सिमम होता है, इसलिए वेट भी मैक्सिमम। अब यहाँ से ऊपर चले जाओ, जी की वैल्यू कम होती है, जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे चले जाओ, जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ से इक्वेटर की तरफ जाओ, जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट क्या होगा? कम होगा। सेंटर पे चले जाओ, वेट कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज जी 0 होता है। इन्फिनिटी पे चले जाओ, जी 0 होता है, वेट कितना होगा? 0 होगा। सिंपल सिंपल सी चीजें, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अब उसके बाद वेट जो होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन इज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। वेट की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप मून पे हो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ मून, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ पे हो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, या किसी भी प्लैनेट पे हो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट। अब इसका जो यूनिट होता है बच्चों, इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट होता है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, बिकॉज ये फोर्स है ना। और इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो गया? डाइन। अब सबको पता है बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। हेंस 1 डाइन, ये +5 इधर आके -5, 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अब ये किससे मेजर करते हैं? वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस से। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वो आंगनवाड़ी के बच्चे रहते हैं, देखो बच्चों, एक चड्डी होती है, उसमें उसको बिठाया जाता है, स्प्रिंग से लटकाया जाता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये आपको सीखना है 12th में, या आप सीख चुके हैं 7th 8th में आपके स्कूल में। स्प्रिंग बैलेंस, या इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस या वेइंग मशीन। वेइंग मशीन वो होता है ना बच्चों, वेइंग मशीन, उस पर आप रुकते हो,
ठीक है ना, वो नीचे आपका वजन दिखाता है। ओके, बस स्टैंड पे वगैरह होता है ना जिससे वेट मेजर करते हैं, तो वेइंग मशीन से ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द वेट। तो वेट बेसिकली होता क्या है, वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसलिए वेट भी प्लेस टू प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अलग जगह पे जाओगे मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मास एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, मास और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटी है। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेट ऑफ बॉडी चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो लेट मी राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो एक साइड लिखो मास और दूसरे साइड लिखो वेट। मास और वेट का डिफरेंस लिखेंगे बच्चों। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें लिखेंगे। Mass is amount of matter present in the body. Amount of matter present in the body, okay, is called as mass. Amount of matter present in the body is called as mass. And gravitational force acting on the body. Gravitational force acting on the body. Force acting on body is called, उसको क्या बोलेंगे, वेट। उसको क्या बोलेंगे, वेट। मास जो है बच्चों ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन नहीं होती। और जो वेट है बच्चों ये वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम एंड सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम। और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन जो फोर्स का होता है, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। अब उसके बाद मास क्या मेजर करता है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया मेजर करता है। क्या मेजर करता है, इनर्शिया, एंड डिनोटेड बाय यम। इनर्शिया मेजर करता है डिनोटेड बाय यम। एंड वेट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या मेजर होता है, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या मेजर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मेजर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये मास वेट जो होते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो होता है बच्चों ये कांस्टेंट एवरीवेयर होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, किधर भी चले जाओ मास हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड इट इज चेंजिंग प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे। अब कैसे चेंज होता है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चेंजिंग प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब अगर आप सेंटर पे चले जाओगे, एट सेंटर ऑफ अर्थ मास रिमेन्स कांस्टेंट। सेंटर पे चले जाओगे तब भी मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। एट सेंटर ऑफ अर्थ किधर भी चले जाओ, एट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप सेंटर पे चले जाओगे तो वेट कितना हो जाएगा, जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर पे क्या जीरो होता है, सेंटर पे वेट ऑफ बॉडी जीरो होता है, मास लेकिन हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए बिटवीन मास एंड वेट। तो और एक लिख सकते हो, मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस। जो सीसॉ होता है ना उस टाइप में फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। और ये जो होता है ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। कैसे, स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट मेजर करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हमें डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस एंड मास बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हम क्या करेंगे बच्चों, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो देख लेंगे क्या कह रहा है बच्चों, देख लो। व्हाट इज द वेट ऑफ पर्सन हुज मास इज 50 किलोग्राम। चलो ठीक है, एक पर्सन है जिसका मास है 50 किलोग्राम, इसका आपको वेट पता करना है। वेट इज इक्वल टू वॉट। तो हमेशा याद रखना वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, और वेट का जो फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू यम इंटू जी। तो यम कितना है बच्चों 50, और जी की वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू 9.8। ये जीरो से मर गया, ये इधर चला गया, तो 4 इंटू 98, 8 पंचे 40 ला 0, 4 9 5 45 4 49। तो जिस भी पर्सन का मास 50 किलोग्राम होगा तो उसका वेट 50 किलोग्राम नहीं होगा, उसका वेट होगा 490 न्यूटन। 490 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों, वेट ऑफ अ गर्ल इज 294 न्यूटन। वेट कितना दिया गया है, 294 न्यूटन। आपको मास पता करना है। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, 294 ही है ना, चलो बढ़िया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो, ट्राई करो पॉज करके। हो गया, तो वेट इज इक्वल टू यम इंटू जी होगा, तो मास क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय जी। समझ रहे हो, इस जी को उठाकर इधर शिफ्ट कर दो। तो W कितना है 294 डिवाइडेड बाय 9.8। अब देख लो 294.0 लिखेंगे, अगर ये पॉइंट इधर सरका दिया तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा। 2940 डिवाइडेड बाय 98 कैसे डिवाइड होगा बच्चों, 298 कैसे डिवाइड होगा ये, तो
9, ये 3 से ना बच्चों, 3, ठीक है, और ये 0, तो ये आएगा 30 किलोग्राम। तो जिसका वेट 294 न्यूटन है, उसका मास कितना होगा बच्चों? द मास ऑफ दैट गर्ल विल बी 30 किलोग्राम, ठीक है। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रिगार्डिंग मास एंड वेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों और एक सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, चलो एक लॉज इस पे सॉल्व कर लेंगे। किधर गया वेट, वेट का और इसका कुछ है क्या, देख लेट मी चेक बच्चों। चलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो ठीक है, इसका नहीं बच्चों, इसको छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकल रिटर्न्स, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। चलो बच्चों क्या किया गया देख लो, एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। एक पर्सन है, यहां से एक बॉल को फेंका, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस आ गया सेम, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो जाके आने के लिए, इसको जाकर आने के लिए कितना टाइम लगा? इसको टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम टी लगा 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड टाइम लगा, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन अप, यहां से इसको कितने वेलोसिटी से फेंका था। अब इसको अगर आप फेंकोगे, आप जैसे 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 ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम कम होते जाएगी, और फाइनली कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 0। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब वेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, जो ऊपर होता है वेक्टर वो पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, लेफ्ट साइड वाला निगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा निगेटिव लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोर्ड का अलग अजम्पशन होता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, दोनों की टेक्निक अलग अलग होती है। तो आपको यू पता करना है, तो अगर जाकर आने के लिए 6 सेकंड टाइम लगा, तो सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। सिमेट्रिक मोशन होती है बच्चों, और आने के लिए कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। अब टाइम तो स्केलर होता है, तो उसको -3 या +3 नहीं बोलते। तो v u और t, तो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, समझ रहे हो। तो v कितना है? 0, u कितना है? ऊपर है ना, तो इसलिए प्लस u, प्लस a कितना है? -g, मतलब -9.8 इंटू टाइम कितना है बच्चों? 3 सेकंड, जाने के लिए सिर्फ 3 सेकंड लगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू यू प्लस माइनस माइनस 8 त्रिक 24, 2 9 त्रिक 27, 28, 29, 29.4, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। तो इतने स्पीड से अगर उसको ऊपर फेंकोगे, तो जाकर आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी 10 ले लोगे तो 30 आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो सपोज आपने अगर जी को 10 मान लिया, 10 या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीधे सीधे आ जाएगा ना यहाँ पर -30 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आना चाहिए बिकॉज ऊपर के डायरेक्शन में। अब उसके बाद द मैक्सिमम हाइट इट रीच, मतलब ये हाइट आपको पता करनी है, ये हाइट आपको पता करनी। कैसे पता करोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो ठीक है, v मतलब ये वेलोसिटी, v मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू कितना है बच्चों? 30, अप्रोक्सीमेटली इसको 30 ले लेंगे, ठीक है ना, 10 मान के 30 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना? -10 बच्चों, -10, ठीक है ना, -10 ले रहे हैं हम, ठीक है, हमेशा -10। यस मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट, एच मैक्स भी बोल सकते हो उसको। और ये हमने बढ़िया से सॉल्व किया है। 30 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 30 का स्क्वायर 900 होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, और ये 20h हो जाएगा, प्लस माइनस -20h। तो माइनस को इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 20h इज इक्वल टू 900, 0 से 0 मर गया बच्चों, तो एच आएगा 45 मीटर। कितना आएगा? 45 मीटर। 2 से कैंसिल होकर कितना आएगा? इट विल बी 45 मीटर, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वन, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन, ठीक है ना बच्चों। तो देख लो, हम यहां से शुरू करेंगे, इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अब देख लो, यहां से मोशन शुरू होगी, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, समझ लो अच्छे से। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो 2 सेकंड पे जो ऊपर की तरफ पोजीशन होगी, 4 सेकंड पे वो नीचे की तरफ पोजीशन होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 4 सेकंड पे इसकी पोजीशन पता करेंगे। यहां से भी पता कर सकते हो और यहां से भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे
कि ऊपर से नीचे मोशन हो रही है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 0। इमेजिन करो यहाँ से हम उसको छोड़ रहे हैं ऐसा, ठीक है, u कितना हो गया, ये 0। तो अब यहाँ पर 4 सेकंड, 4 सेकंड मतलब अब देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब यहाँ से मोशन शुरू करेंगे तो यहाँ का टाइम कितना होगा, 0 सेकंड। तो 0 से यहाँ तक कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो यहाँ जब आ जाएगा तो यहाँ टाइम कितना होगा, 1 सेकंड। कितना होगा, 1 सेकंड, ठीक है। ये नोट कर लो बच्चों, हो गया, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, 1 सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड तक कितना डिस्टेंस गया, कैसे फाइंड आउट करोगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 0 इंटू टी कितना है 1। अब 4 नहीं रखना बच्चों, देखो 0 से 1 2 3 4। तो यहां से यहां तक की हम सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस टी, और टाइम कितना 1 का स्क्वायर बच्चों, समझ रहे हो ना, 1 का स्क्वायर। तो 0 इंटू 1 0, ये माइनस का माइनस, माइनस 1/2 इंटू 10, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 2 5 10। तो यह है -5 मीटर। अब माइनस क्यों आया बच्चों, बिकॉज हम ऊपर से नीचे गिन रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो नीचे के डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो माइनस होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है ये -5 मीटर आया। -5 क्यों, बिकॉज नीचे मेजर कर रहे हैं। अब टोटल कितना आया था हमारा 45 मिनट, 45 मीटर। कितना किधर गया, 45 मीटर। तो ऊपर से हाइट कितना है फ्रॉम टॉप -5 मीटर। वाई -5, बिकॉज निगेटिव नीचे गिन रहे हैं ना। और फ्रॉम बॉटम से अगर मेजर करोगे तो ये टोटल 45 है, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 40। तो बॉटम से कितना होगा 40 मीटर। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में, उसी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। जल्दी मिलेंगे और बढ़िया लेक्चर के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो।